नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सेट जो है 5/2020 का जो सेट है, ये मॉडल पेपर कक्षा 10 का गणित का। तो इसका जो है सॉल्यूशन हम बहुविकल्पीय का देखेंगे, क्योंकि इसको जो है संडे को दिया गया था आप लोगों को, तो आप लोग किए होंगे। तो आज जो है मिला लीजिए कि आपका विकल्प कौन सा सही है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला कि सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प, जिसमें से केवल एक सही है विकल्प छांटकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कह रहा है हर के जो है 2 परियम और गुणा 5 परियन के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो है, अगर इसके हिसाब से हम लोग जांच करें तो कैसे जो है जांच करेंगे कि कितने स्थान तक दशमलव प्रसार होगा। क्योंकि शांत होगा अगर इस रूप का है तो, लेकिन क स्थान पर दशमलव लगेगा ये बताना है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है 14 और 58 दिया है, और बटे में दिया हुआ है 1250। ठीक है, तो सबसे पहले 1250 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1250 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क बार में जाएगा ये जो है 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर जो है अब 5 से कटेगा, तो 5 एकनम 5 और 5 एकनम 5 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से जाएगा तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो सब मिला जुला के कितना हो जाएगा। तो ये इसका जो है, अगर इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में घात के रूप में लिखें तो 1458 अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, इसको घात के रूप में अगर लिखा जाए गुणनखंडवा को तो 2 गुणे 1 2 3 4, यानी कि 5 पर 4 घात। ठीक है, तो 2 गुणे 5 पर 4 घात हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग को दशमलव प्रसार जो है कितने स्थान पर होगा ज्ञात करने के लिए इन दोनों का हर बराबर करना पड़ेगा, अथी अंश अथी क्या घात बराबर करना पड़ेगा। तो 5 पे 4 है तो इसका भी 5 पे 2 पे जो है 4 घात होगा। क्यों? घात बराबर करने से फायदा ही होगा कि देखिए अगर 2 पर जो है यम घात हो इंटू जो है मान लीजिए 5 पर भी यम घात हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, अब इस पे जो है यम घात। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग को जो है क्या करना पड़ेगा, इसका भी घात बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि 10 के मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो अब 4 5 मैंने 1458 अब बटे में अब 2 पे 4 घात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में हमें जो है 3 से और गुणा 2 पर 3 घात से गुणा करना पड़ेगा। मैंने 2 में 2 पर 3 घात से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना जो है इसका एगो घातवा जुटेगा, तो 2 पर जो है 4 घात हो जाएगा, और गुणा है 5 पर जो है 4 है। ठीक है, तो ऊपर भी हम लोग 2 पर जो है 3 घात से गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे अगर 2 पर 3 घात से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि जो है मैथ का ये नियम है कि जो है जो भी काम करें ऊपर नीचे दोनों करें। ठीक है, तो अब इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 14 और 58 गुणे 2 पर जो है 3 घात, अब बटे में अब देखिए 2 पर जो है 4 घात हो जाएगा, क्योंकि गुणा होता है ना, तो अगर बेस समान होते हैं तो मान लीजिए इस पर भी एक घात है, कोई घात नहीं है का मतलब इस पर भी एक घात है, तो इसका और इसका घातवा जुट जाएगा, तो 2 पे 4 घात हो गया, और जो है 5 पर जो है 4 घात हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो जो है 14 है, और 2 पर जो है कितना घात है, 3 घात है, 2 पर जो है 3 घात है। अब बट्टे में जो है अब यहाँ पे देखिए 2 पर 4 घात हो गया, और यहाँ जो है 5 पर जो है 4 घात हो गया, तो दोनों पे घात समान हो गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पर जो है 4 घात लिख सकते हैं अब घात के नियम से। अब जो है अब हम लोग जो है 1458 है, तो अब 1458 गुणे जो है अब 2 पर 3 घात का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 पर 3 घात का मतलब 8, अब बट्टे में 2 पचे 10 पर 4 घात लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं ना, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 पचे 40 6 46 के 6 हासिल 4, 8 चौको 32 4 36 के 6 32 4 36 के 6 हासिल 3, 8 का नाम 8 3 11, 8 का नाम 8 3 11, तो कितना हो गया 11,664, 11,664 एक बार और दोहरा लीजिए, 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, 8 पे 40 6 46 के 6 हासिल 4, 8 चौको 32 4 36 के 6 हासिल 3, 8 3 11। ठीक है, अब बटे में जब देखिए 10 पर 4 घात का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 4 हाली, तो 4 को 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 को 0 बढ़ा दीजिए, मैंने 10 पर 4 घात का मतलब 10 गुणे
10 4 हाली गुणा करेंगे तो 4 को 0 बढ़ा दीजिए, हो गया। अब देखिए भाई, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, डायरेक्ट भाग देने का नियम क्या है कि अगर इतना से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 1 2 3 4 4 अंक पर रहने से गिन के दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3 4 तो हेजा दशमलव आ जाएगा। यानी कि दशमलव प्रसार कितना अंकों तक होगा, 1 2 3 4, मैंने दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या कितनी होगी 4। तो विकल्प हम लोगों का जो है कितना हो जाएगा 4। तो विकल्प 4 देखिए है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है, चौथा विकल्प सही है। ओके, तो ये आपका चौथा विकल्प सही है, सही कर लीजिएगा। क्योंकि हम मॉडल पेपर है तो इस पर अभी नहीं कर रहे हैं, चाहे कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में जो प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, यह जो है ग्राफ x अक्ष को जितनी यह x अक्ष होता है और यह y अक्ष होता है। तो यह x अक्ष को जितने जगह पे काट रहा है ना, उतने जो है क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एगो यहाँ पे काट रहा है, एगो यहाँ पे काट रहा है 2, एगो यहाँ पे काट रहा है 3, y अक्ष पे काट रहा है, इससे मतलब नहीं है, x अक्ष पे देखना है कि कहाँ कहाँ काट रहा है, क्यों जगह काट रहा है। तो 1 2 3 4, तो जो है चारवा मैंने 4 मूल होंगे, 4 मूल होंगे। तो ये वाला विकल्प सही होगा आपका, ठीक है। अभी आप लोग का जो है उत्तरमाला से भी मिला देते हैं। इसमें जो है उत्तरमाला देख लीजिए, तो क का चौथा हमने सही किया था, चौथा सही है, ख का चौथा सही है, ठीक है। तो अब आप लोग उत्तरमाला पे भी देख सकते हैं, और उत्तरमाला पे उतना ध्यान मत दीजिए, उत्तरमाला गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको जो है सवाल को समझ में आना चाहिए और जो है सवाल सही होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद से जो है ख ख ग घ, अब ग देखिए, अब ग कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो ऐसे त्रिभुज है जिसके ए बी डी ई बराबर है बी सी ई एफ, मैंने सभी भुजाओं का अनुपात दिया है और जो है 4/9 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का जो है अनुपात दिया हुआ है, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो 4 चौको 16, 99 81, तो 16 81 वाला होगा आपका विकल्प सही, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, और साइन पर 4 थीटा प्लस में जो है कास पर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो यह ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको घ को देख लीजिए, घ कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए घ हम लोग को क्या दिया गया है, साइन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, साइन क्या है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर दिया हुआ है 0। ओके, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया है, ठीक है। पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, साइन पर 4 थीटा और प्लस में कास पर जो है 4 थीटा का मान हम लोग को बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो साइन थीटा और जो है कास थीटा दोनों का अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं, मैंने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों को वर्ग करते हैं, क्योंकि यह वर्ग के खानदान का है। तो वर्ग करते हैं तो देखते हैं इसका क्या मान आता है। तो साइन लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। तो साइन थीटा और माइनस में कास थीटा और इसका जो वर्ग कर दीजिए, इस 0 का भी वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कास स्क्वायर थीटा, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जानते होंगे तो इसको आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे। और ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और कास थीटा हो जाएगा ना। 0 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सर्वसंख्या होता है। तो इसने का मान 1 रख देंगे, यहाँ पे -2 साइन थीटा और जो है क्या लिख देंगे, कास थीटा लिख देंगे बराबर 0। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और यह हो जाएगा कास थीटा, ठीक है, हो जाएगा ना। इसको इधर लाएंगे तो 1 बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा हो गया। अब 2 को भी इधर ला लेते हैं हम लोग इधर, तो 1/2 हो जाएगा। तो इधर कितना बच जाएगा, आराम से साइन थीटा बच गया और कास थीटा बच गया। तो यानी कि साइन थीटा और कास थीटा का मान कितना आया,
एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आया 1/2। अब जो है हम लोग इसको जो है देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साइन पे 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस में कास पे 4 है तो कास स्क्वायर थीटा इसका जो है वर्ग कर सकते हैं ना। अब देखिए आई हो गया, इसको समझ लीजिए ए, इसको समझ लीजिए बी, तो इसका वर्ग धन में जो है इसका वर्ग आ रहा है ना। मैंने कहने का मतलब ये है कि इस पूरे को जो है अगर हम लोग क्या समझे, ए समझे, इस पूरे को जो है बी समझे, तो ए का वर्ग अधन बी का वर्ग आ रहा है। ए का वर्ग अधन बी का वर्ग का सूत्र क्या होता है, तो ये इसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में जो है प्लस में 2ab होगा ना। अरे भाई देखिए ना, अब इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये भी जो है ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। ए का स्क्वायर है धन बी के स्क्वायर के बराबर ये भी है कि नहीं है। देखिए ए माइनस बी का वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग धन में बी का वर्ग और माइनस में 2ab होगा, इसका वर्ग करेंगे तो हम प्लस में 2ab हमने लिया है तो इससे ए कट जाएगा। तो ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर आ रहा है, मैंने इतने का मान वहाँ कितने का, इतने का मान इधर भी जो उतना ही आ रहा है ना, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसको लिखने पर तो सेम ऐसे ही जो है इसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब भाई आपका जो है इतना बराबर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग प्लस में कास स्क्वायर थीटा का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं किसको, इस फॉर्मेट में। तो यह जो ए हो गया मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ए, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका वर्ग। ठीक है, हम प्लस में जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस फॉर्मेट पे। भाई इसका पूरे का मतलब ए माने हम लोग, इसके पूरे का मतलब बी माने हैं। तो भाई ए है, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग कर लेंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। ए के जगह पे भाई ये भर देंगे, बी के जगह पे ये भर देंगे और इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक, प्लस में 2ab है यानी कि ये और ये आ ही गया। ठीक है, तो यानी कि इस बेस पे हम लोग कर रहे हैं। तो अब इसको जो है वर्ग करेंगे इसका, तो अब इसका अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसका अगर वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर हम लोग होल ऑफ स्क्वायर करें तो फिर वहीं पहुंचेंगे। तो सब मिला जुला के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ए का वर्ग हो और माइनस में बी का वर्ग हो, मैंने यहाँ पे देखिए अगर ए का वर्ग हो और माइनस में बी का वर्ग हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, आई क्वेश्चन में ए माइनस बी लिख सकते हैं ना इसको। अगर आई ए हो आई बी हो तो अगर ये इसको अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा एक कोष्ट में माइनस कास थीटा एक कोष्ट में इसको जो है लिख सकते हैं कास्ट वो है साइन थीटा एक कोष्ट में मैंने प्लस थीटा करके। ठीक है, आप भाई इसका जो है ये कर दीजिए, इसका पूरा का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान 0 दिया है ना, मैंने भाई तो रहबे करेगा भाई, ये तो इस पर रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा तो लिखबे करेंगे। ठीक है, अब इसको जो है देखिए भाई साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान 0 दिया है और यह इसका जो है इसमें गुणा होता है तो ये पूरा 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। अब प्लस में कितना बचेगा, हाई बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 0 का वर्ग 0 हो गया। अब हम लोग जो है कहाँ पहुँच गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा पर। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है और कास स्क्वायर थीटा है
तो डायरेक्ट हम लोग इसका वर्ग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, कास स्क्वायर थीटा है, तो वर्ग लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो 2 इंटू मैंने ब्रैकेट का मतलब वर्ग इंटू साइन थीटा और कास थीटा का मान अब हम लोग वहीं जैसे निकाले हैं समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। तो समीकरण नंबर साइन थीटा कास थीटा का मान हम लोग निकाले हैं, तो साइन थीटा कास थीटा का मान भर देते हैं 1/2 और फिर इसका वर्ग कर लेते हैं। तो 2 और गुणे जो है 1/2 का मतलब 1/4। अब 2 से इसको काट दीजिए भाई, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा। अब 2 से जो है 4 को काटेंगे तो 2 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो सब मिला जुला के कितना हो गया भाई, यहाँ आप लोग को समझ में आ गया ना। हमने इसका वर्ग न करके इसी को जो है तोड़ दिया। इसको तोड़ने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया। तो तोड़ने पर अब साइन थीटा कास थीटा का मान पहले से दिया है, तो इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब बचा यहाँ हम लोग को कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बचा। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इकट्ठे साइन थीटा कास थीटा का होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है साइन थीटा कास थीटा का मान यहाँ पे भर दिया 1/2, इसका वर्ग कर दिया 1/4 हो गया, 1/4 2 से इसमें भाग 1/2 हो गया। तो विकल्प में हम लोग देखते हैं कि 2 दिया है कि नहीं है, दिया है। तो यहाँ पे 1/2 दिया है, ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अंग। तो 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बिंदु 3, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, बिंदु हम लोग को दिया गया है 3, 4, हम लोग को 3 और 4 बिंदु दिया गया है। पूछ रहा है कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगा। तो यही हम लोग का ग्राफ है। मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना। तो अगर हम लोग इसको जो हम लोग एक्स अक्ष मैंने इसको पहले से ही हम लोग जानते हैं कि पहले एक्स अक्ष पे दूरी होता है, हाई वाई अक्ष की दूरी होता है। ठीक है भाई, मैंने एक्स अक्ष पे मैंने हाई एक्स का मान है, मैंने एक्स अक्ष पे हाई चलेंगे इतना दूरी, हाई वाई अक्ष पे इतना दूरी चलेंगे। तो एक्स अक्ष पे अगर हम लोग 3 खाना चले तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है ना। ठीक है, तो इस पे जो हमने अब फिर बराबर बराबर दूरी जो हम लोग इस पे भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 बना लिया। अब एक्स अक्ष पे हम लोग को कितना चलना है, 3 कदम, तो यहाँ पे चल दिए। अब वाई अक्ष पे कितना चलना है, 4 कदम, तो यहाँ पे जो है यहाँ से 4 कदम पर चल दिए। और इसको जो है मिलाए, यह जो है बिंदु कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। ये न हुआ। तो कह रहा है कि इस बिंदु का वाई अक्ष से जो है क्या दूरी है, क्या कह रहा है, वाई अक्ष से दूरी। तो इस बिंदु का ये न बिंदु है, वाई अक्ष से कितना दूरी पर है। तो भाई हैंगा चलेंगे, हैंगा जो चले हैं तो न दूरिया कहलाएगा इसका दूरी। तो हैंगा कितना चले हैं, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना चले हैं, 3 कदम। तो 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होना चाहिए, मैंने इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी 3 है, और इसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी देखा जाएगा तो हैंगा देखा जाएगा, तो जो है 4 होगा। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, 4, और वाई अक्ष से दूरी कितना होगा, तो 3। हैंगा देखा जाएगा कितना दूर है वाई अक्ष से। एक्स अक्ष से पूछा जाए ए अक्ष से, तो इतना दूरी मैंने वाई अक्ष पे कितना चलेंगे वो बताना है। तो सब मिला के हम लोग को वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यह जो है एक्स अक्ष पर जो है कितना चले हैं वह देखना है, तो 3। ठीक है, तो 3 होगा। ठीक है, तो इसका जो है विकल्प में देख लीजिए 3 दिया है कि नहीं। तो इसका आपका जो है विकल्प 3 दिया है कि नहीं दिया है, तो विकल्प नंबर 3 इकाई दिया है, दूसरा विकल्प। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोग थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिएगा। अंग, तो इसमें जो है गलती किया है, तीसरा विकल्प दे रहा है जो उनकी सरेआम गलती है, 100% गलती है। देखिए अंग का इसमें तीसरा विकल्प दे रहा है, जबकि दूसरा होगा। ठीक है, तो ये गलती है। ठीक है, और अब च को देख लेते हैं। तो च को बाकी वह सब विकल्प मिल जा रहा है। ठीक है, यह नहीं मिल रहा था। च को देखिए, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले इक्का होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो 52 ताश के पत्ती में इक्का कितना होता है, एगो इक्का, एगो कोई भी इक्का अगर देखा जाए तो 4 इक्का होते हैं। ठीक है, तो 4 इक्का होते हैं। तो अगर 4 इक्का होने की प्रायिकता निकाला जाए तो जो है 4/52 करेंगे, 4/52 करेंगे। ठीक है, ये जो है आपके सिलेबस में इस साल कट कर दिया गया है, फिर भी देख लीजिए। तो 4/52 कर देंगे, तो 4/52, 13 चौको 52, यानी कि 13 1/13 हो जाएगा। तो यह जो है होने की प्रायिकता है, यह जो है
4 इक्का में 1 इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है। ठीक है, हम लोग को नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो जब नहीं होने की प्रायिकता निकाला, जब होने की प्रायिकता निकल गया ना, तो नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से यह घटा देंगे। तो 1 क्या हो जाएगा 13, माने 1 माइनस 1/13। तो 13 करम 13 और माइनस 1 अब बट्टे में 13 हो जाता है, माने इसका इसके गुणा करके इसको घटा देंगे। तो जो है 13 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/13। तो 12/13 नहीं होने की प्रायिकता होगी। नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 12/13 होगी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ठीक है, तो 12/13 अगर आपके विकल्प में है तो यही विकल्प सही होगा। तो ये वाला विकल्प सही है, आप लोग इसको भी मिला सकते हैं। चौका जो है चौथा सही है। ठीक है, तो चौका चौथा सही है। बाकी बस सब विकल्प मिल गया, इसी में यह वाला विकल्प नहीं मिल पा रहा था, ये वाला। बाकी बस सब विकल्प आपका मिल गया है सही। ठीक है, तो बस इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यह जो है 3 इकाई होगा, एकदम है क्लियर है, कंफर्म है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों, अब सभी खंड कीजिए दूसरा खंड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।